नमस्कार, हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू कर दी है ना आपने? देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपसे शेयर किया है कि अपनी मेंटल वेलबींग के लिए अब अवेयर हो जाइए, क्योंकि हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में अगर हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है तो इसका हमें आगे नुकसान हो सकता है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस को करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे तरीके मेरे पिछले वीडियोस में मैं शेयर कर चुकी हूँ। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाएं और उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें। इस वीडियो में मैं 3 पिलर्स की बात करूंगी और ये वो 3 पिलर्स हैं जिन पर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस की जितने भी बेनिफिट्स हैं वो टिके हुए हैं। और अगर आपने इन 3 पिलर्स को नहीं जाना तो फिर माइंडफुलनेस का ना तो पूरा आप बेनिफिट ले पाएंगे और ना ही प्रॉपर तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मैं 3 पिलर्स की बात करूं उससे पहले मेरे जितने भी नए व्यूअर्स जुड़े उनसे कहना चाहूंगी आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने अपनों के साथ आप शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग माइंडफुलनेस का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और 3 पिलर्स में से जो सबसे पहला पिलर है वो है अटेंशन। देखिए, आपकी अटेंशन कहाँ रहती है पूरे दिन में, पूरे साल में, या पूरी आपकी जो अभी तक की लाइफ हुई है, आपने जिन जिन चीजों पर अपनी अटेंशन दी है वो चीजें आपकी लाइफ में हुई होंगी। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस ये कहती है कि आप जिन चीजों के प्रति अपनी अटेंशन ज्यादा देते हैं वो चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा होती हैं। और अगर आप कोई गोल बना रहे हैं, कोई गोल आपने डिसाइड किया और उस गोल के प्रति आपकी पूरी अटेंशन है तो 50% तो आपकी अटेंशन आपका काम करेगी, क्योंकि वो आपको एक्टिव मोड में रखेगी उस गोल तक पहुंचने के लिए। तो अटेंशन को सीखना इसलिए जरूरी है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं माइंडफुलनेस की और बार बार आपका अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस सिर्फ ये नहीं है कि आपको बाकी कुछ नहीं करना है अपने जीवन में और सिर्फ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। नहीं, आप जीवन में जो गोल डिसाइड कर रहे हैं, जो एम आपने डिसाइड किया है, उसमें माइंडफुलनेस आपकी हेल्प कर सकता है। और ये जो अटेंशन है इस पर आपका ध्यान केंद्रित रहना जरूरी है कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जिस पर आपकी अटेंशन होनी चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, कोई टारगेट आपका हो सकता है, कोई गोल हो सकता है, कोई भी आपका जो भी एम आपने डिसाइड किया है, आपकी अटेंशन पूरी तरह से उस पर फोकस्ड होनी चाहिए। और माइंडफुलनेस उसमें आपकी हेल्प करेगा। माइंडफुलनेस इस तरह से हेल्प करेगा, बार बार आपको याद रखना है, बार बार अपने माइंड को आपको याद दिलाना है कि आपकी अटेंशन आखिर जा कहाँ रही है। और अगर आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, आपके जो भी गोल है या अचीवमेंट है, आपका जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, उससे अगर डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो फिर उसको खींच कर लाइए। क्योंकि जबरदस्ती हमें माइंड को उस फोकस्ड रखना है, उस अटेंशन को हमें फोकस्ड रखना है ताकि हम अपने अचीवमेंट के प्रति और ज्यादा सिंसियर हो सकें। और इसमें माइंडफुलनेस आपके प्रैक्टिस कर सकता है। ये जो 3 पिलर्स हैं ये यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी युवा जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज में वो अपने जो सपने पूरा करना चाहते हैं, उनको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। क्योंकि माइंडफुलनेस आपके माइंड को ताकत देता है, आपके माइंड को सही डायरेक्शन देता है, आपकी अटेंशन को डाइवर्ट होने से बचाता है। अगर बार बार आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, बहुत सारे देखिए डिस्ट्रैक्शन तो इतना ज्यादा है ना कि आप एक सेकंड के लिए भी अगर अपने माइंड को आप अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में रख देते हैं तो अटेंशन डाइवर्ट होना तो बहुत आसान है। तो अटेंशन को डाइवर्ट होने से बचाने के लिए माइंडफुलनेस बेहद जरूरी है। तो बार बार अपने अटेंशन को चेक करते रहना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। बिना अटेंशन के आप अपने माइंड को ये रिमाइंड ही नहीं करा पाएंगे कि आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और माइंडफुलनेस आपके लिए बेनिफिशियल कब होगा, जब आप अपने अटेंशन पर फोकस बनाए रखेंगे। तो सबसे पहला पिलर है, इसके प्रति आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, इसको जानिए और बार बार चेक करिए कि आपका जो भी फोकस है, जो भी आपका गोल है, उस गोल पर अपना अटेंशन बना रहे। दूसरा आता है इंटेंशन। देखिए, अटेंशन तो आपने चेक कर लिया है, अब इंटेंशन भी आप चेक कर लीजिए। कहा जाता है कि सही कर्म वो नहीं होते जिनके परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वो होते हैं जिनका इंटेंशन यानी काम करने का जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए। और यहाँ पर इंटेंशन का मतलब भी यही है। अगर आपकी इंटेंशन सही है तो डेफिनेटली माइंडफुलनेस उसमें आपकी हेल्प करेगा। और इंटेंशन को सही करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है 2-3 चीजों की।
आप ऐसा कर लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गोल डिसाइड किया है या आपकी लाइफ में आपको सिर्फ यही करना है कि मुझे अपनी मेंटल वेलबींग को ही ठीक करना है, मैं पहले से ज़्यादा हैप्पी रहना चाहता हूँ, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक होना चाहता हूँ, पहले से ज़्यादा फोकस्ड या कूल काम, जो भी आपका एम, आप लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आपको इंटेंशन पे काम करना है ना, तो आप ऐसा कर लीजिए, अपने घर में छोटे छोटे जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं या आपके पास जो कुछ भी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिसके लिए, क्योंकि इंटेंशन आपकी अच्छी है तो आप ग्रेटफुल होंगे, जो भी कुछ आपके पास है, जो कुछ भी आपने हासिल किया है, तो उनकी लिस्ट बना लीजिए और उनको अपने घर में दीवार पे या जहाँ बार बार आप जाते हैं या जो लिविंग रूम है आपका, वहाँ पर लिखकर आप चिपका दीजिए। कुछ पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो आप चिपका दीजिए। तो बार बार क्या होगा, आपका जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में रहेगा, उसे बैड डायरेक्शन नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो आपकी नज़र जब उन चीज़ों पर जाएगी तो वो लौट कर आ जाएगा। तो इंटेंशन को सुधारने का तरीका ये है कि अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान आपका बार बार आपको बना के रखना है। इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड की एक छोटी सी प्रैक्टिस जो कि हम अक्सर करते हैं वो भी आप रख सकते हैं। कोई भी एंजल जो स्टोन है वो आप अपने पास रख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप जब छुएं या जिसके जो अब आपके सामने आए तो आपको ग्रेटफुल फीलिंग जो है वो आपकी मन में आने लगे, तो ऐसी कोई आप आदत जो है वो आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी इंटेंशन जो है उसका डायरेक्शन हमेशा सही रहेगा। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में ये जो इंटेंशन वाला पार्ट है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सब कुछ डिसाइड किससे होता है, हमारी इंटेंशन से। तो इंटेंशन को ठीक करने के लिए ये काम आपको करना है, बार बार आपको अपनी इंटेंशन को सही जगह फोकस करना है, सही डायरेक्शन देना है। और इसके लिए जहां भी आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में आपको, अगर इसका एक और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आपको रिलेशनशिप ठीक करनी है अपनी, तो ऑफिस में जिन रिश्तों को आप ठीक करना चाहते हैं उनकी फोटोग्राफ्स, उन रिश्तों की आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, या अपने मोबाइल में भी आप जब भी ब्रेक लें उन फोटोज को देखें और अच्छी वाइब उनको आप भेज सकते हैं। तो एक गुड इंटेंशन जो है वो आपकी हमेशा बनी रहेगी। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो भी हमारी गुड इंटेंशन के लिए जो भी कुछ हम करते हैं वो लाइफ में लौट कर आता है, क्योंकि कर्म है, कर्म लौट कर आएंगे और कई गुना होकर लौटते हैं। तो आपको अच्छी इंटेंशन को हमेशा बरकरार रखना है। बार बार अगर वो डाइवर्ट होता है तो बार बार उसे खींचकर सही, फोकस्ड और आपके बेनिफिट के लिए उसे यूज़ करना है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स में बहुत पावर है, हमारे थॉट्स में बहुत पावर है। अगर इंटेंशन हमारी ख़राब हो गई तो हम अपने लिए ही बहुत सारी चुनौतियां अपने लाइफ में इनवाइट कर लेंगे। तो इंटेंशन को कभी भी डाइवर्ट मत होने दीजिए। अब बढ़ते हैं तीसरी पिलर की तरफ। तीसरे पिलर का मैंने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इस पिलर को डिस्कस करना, वो है एटीट्यूड। देखिए, एटीट्यूड वो सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। आपका एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि माइंडफुलनेस का बेनिफिट आपको मिलेगा कि नहीं। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, काइंडनेस आपके एटीट्यूड में होनी चाहिए, एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो चेक करिए और इन चीज़ों को ऐड करिए। और इन चीज़ों को ऐड करने के लिए मैंने एटीट्यूड पर भी बहुत सारे वीडियोस मेरे बना रखे हैं कि किस तरह का एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स के लिए भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं कि आपको थॉट्स अगर पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं तो अपने माइंड को हम कैसे सिखाएं कि पॉजिटिव थॉट्स में हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकें, वो भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। एटीट्यूड को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो ना तो हम इंटेंशन ठीक कर सकते हैं और ना ही हमारा अटेंशन जो है वो सही डायरेक्शन में रहेगा। तो एटीट्यूड से चीज़ें शुरू होती हैं, और इंटेंशन और अटेंशन, इन दोनों चीज़ों को अचीव करने के लिए एटीट्यूड वो नींव का पत्थर आप इसे कह सकते हैं। एटीट्यूड में ही वो सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी है, चेक करना है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो कुछ और पॉजिटिव चीज़ें ऐड कर लीजिए, और अगर कहीं कुछ नेगेटिव है, अगर जजमेंटल है या नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है आपके एटीट्यूड में जो आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस शुरू करिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ है। आपका माइंड जितना फोकस्ड है, जितना अटेंशन उसका क्लियर है, जितना इंटेंशन गुड है, आपका माइंड उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। इस माइंड को एक टूल की तरह इस्तेमाल करिए। आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, वो आप अपने लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में क्या इनवाइट करना चाहते हैं, इसके लिए बी माइंडफुल।
तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो की ये प्रैक्टिस आपको कैसी लगी, इन तीनों पिलर्स को जानने के बाद आप अपनी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है, या फिर ये वीडियो आप किसी को गिफ्ट में भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि माइंडफुलनेस उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल ये वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो की जो बातें हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक अहम बदलाव लेकर आएंगी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।